अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 6 मंथ्स की करंट अफेयर। जी हाँ, 6 मंथ की करंट अफेयर के मैंने 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए। सिंपल सर्च कीजिए यूट्यूब पर 6 मंथ करंट अफेयर गुरुकुल हब के साथ सर्च करेंगे तो आपको हमारी वो दोनों वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट लाने में हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम लेकर आए हैं और यहां पर हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो ये जो हम 6 मंथ के करंट अफेयर है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था मैंने। इसको 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे, तीसरा पार्ट आज ये है और एक फोर्थ पार्ट भी जल्दी ही आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो ये 4 पार्ट में हमने आपसे कहा था 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आपको कवर कराकर चलेंगे। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन 100 यहीं से डेफिनेटली आपके एग्जाम में 6 महीने के करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डेफिनेटली यहीं से होगा। तो आप इन चारों वीडियो को कंप्लीट कर लेना। तो गाइस चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये थर्ड पार्ट जो कि 6 मंथ की करंट अफेयर से रिलेटेड है। और यहां पर मैं एमसीक्यू बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, टैक्स तो पे करना पड़ेगा भाई। तो लाइक है, लाइक में आपका कुछ खर्च नहीं होना, लेकिन हमें बहुत फायदा मिल जाता है। ठीक है, और साथ ही इसको शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको चौथा नोटिफिकेशन भी जल्दी से मिले चौथे पार्ट का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 30 से 31 अगस्त 31 से 31 अगस्त 2018 को मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, जिसको नाम दिया गया माया, पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो वो आयोजित हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, माया शॉर्ट फॉर्म है मोटिवेटिंग एंड अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो उसका 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था 30 से 31 अगस्त 2018 में और भारत की राजधानी नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ। माया किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये भी आप याद रख के चलेंगे, पूछा जा सकता है। क्लियर, समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 30 अगस्त 2018 को कहां आयोजित हुआ? चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 30 अगस्त 2018 को कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ध्यान रखेंगे। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में ये आयोजित किया गया है। देखिए, ये जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज रहेगी, ये आप क्रैश कोर्स की तरह इसको ले सकते हैं, रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं अगर सब कुछ आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। गाइस, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत में मोबिलिटी वीक कब आयोजित हो रही है? मोबिलिटी वीक कब आयोजित हो रही है? तो उसका आंसर होगा सी, 31 अगस्त से 6 सितंबर 2018 के बीच ये मोबिलिटी वीक आयोजित की गई है। ध्यान रखेंगे, 31 अगस्त से 6 सितंबर, पूरे एक हफ्ते का टाइम रहा है इसका मोबिलिटी वीक को आयोजित होने का। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने 31 अगस्त से 6 सितंबर 2018 तक चलने वाली मोबिलिटी वीक के मद्देनजर आयोजनों की एक श्रृंखला का सूत्रपात किया। यह मूव भारत के प्रथम विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन 2018 के संबंध में है, जिसका आयोजन विज्ञान भवन में 7 से 8 सितंबर 2018 को होगा। ठीक है, हो चुका है ये। और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये चीज। चलते हैं आगे। फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ककाडू 2018 युद्धाभ्यास निम्नलिखित में से कहां आयोजित हो रहा है? तो ककाडू जो 2018 युद्धाभ्यास हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखेंगे, ककाडू 2018 युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो युद्धाभ्यास रहा है, भारतीय नौसेना की जहाज सह्याद्री ककाडू 2018 में शामिल होने के लिए
29 अगस्त 2018 को ऑस्ट्रेलिया में डार्विन बंदरगाह पर पहुंची 1993 से शुरू ककाडू अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना RAN द्वारा आयोजित और रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना RAAF द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय क्षेत्रीय समुद्री अभ्यास है। यह अभ्यास हर 2 साल पर डार्विन और उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई अभ्यास क्षेत्रों NAXA में आयोजित होता है। समुद्री अभ्यास का जो 14वां संस्करण है ककाडू 2018 29 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगा। क्लियर, ध्यान दिया आपने इसमें, जिसमें 23 युद्धपोत होंगे, 1 पनडुब्बी और 45 हवाई जहाज, 250 नौसैनिक और लगभग 52 विदेशी कर्मचारी शामिल होंगे। तो ये ककाडू 2018 जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। 5th क्वेश्चन पर आते हैं। 5th है कि किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यों के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी राज्य सरकार ने ये डिसीजन लिया है? तो वो है मेघालय। मेघालय सरकार ने अभी हाल ही में डिसीजन लिया है कि सभी सरकारी कार्यों के लिए विवाह प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त 2018 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया है? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो वो केंद्रीय मंत्रालय है, उसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नाम याद रखेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया है। आगे चलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही कुदुम्बाश्री। कुदुम्बाश्री क्या है? कुदुम्बाश्री क्या है? कुदुम्बाश्री ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। जो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर बताता हूं मैं, केरल की महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। केरल का एक कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम का नाम है जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन को खिलाफ, ठीक है, गरीबी के उन्मूलन के साथ मतलब काम करने के लिए, ठीक है। तो एक कार्यक्रम है कुदुम्बाश्री, ध्यान रखेंगे, केरल का महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। जो ये 1998 में स्थापित केरल के इस कार्यक्रम की लगभग 50 लाख महिलाएं सदस्य हैं। इस तरह यह विश्व की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी महिला सशक्तिकरण परियोजना कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? कुदुम्बाश्री, जो कि केरल में 1998 से लगातार जारी है। इसे केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा आरंभ किया गया है। तो केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश की टाइप 002 नामक वायुयान वाहन पोत ने हाल में समुद्री परीक्षण किया है? तो वो है चीन, ठीक है। टाइप 002 नामक वायुयान वाहन पोत ने हाल ही में समुद्री परीक्षण किया, तो वो देश है चीन, चाइना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 281 एंड बियॉन्ड निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो वो है VVS लक्ष्मण, ठीक है। VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है 281 एंड बियॉन्ड। 281 रन बनाए थे इन्होंने कोलकाता में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ठीक है। तो उसी के नाम पर इन्होंने रखा है 281 एंड बियॉन्ड और VVS लक्ष्मण की आत्मकथा। 2001 में इंडियन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के दौरान VVS लक्ष्मण के 281 रन की पारी के आधार पर इस पुस्तक का नाम रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा 10th पॉइंट आता है। 10th आता है, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2, जो कि भारत का प्रथम मून लैंडिंग मिशन होगा, के लैंडर को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा विक्रम, ठीक है। इसका नाम दिया गया है विक्रम। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई की 99वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत का प्रथम मून लैंडिंग मिशन को विक्रम नाम दिया गया, जो कि वर्ष 2019 में प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है। तो विक्रम साराभाई का 99वां जन्मदिन था, उस अवसर पर प्रथम मून लैंडिंग मिशन का को जो नाम दिया गया वो विक्रम नाम दिया गया। नेक्स्ट
आते हैं कि श्री सोमनाथ चटर्जी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, किस कार्यावधि तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे? लोकसभा के स्पीकर रहे स्योमनाथ चटर्जी, और उनका जो कार्यकाल रहा था वो वर्ष 2004 से 2009 का कार्यकाल रहा है, वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि रेल मंत्री के तीसरे स्वच्छता सर्वेक्षण में किस रेलवे स्टेशन को A1 श्रेणी में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? ठीक है, तो तीसरे स्वच्छता सर्वेक्षण में जो A1 श्रेणी में सर्वोच्च रैंक मिली है वो है जोधपुर रेलवे स्टेशन, जो कि राजस्थान का रेलवे स्टेशन है, ध्यान देंगे। ठीक है, जोधपुर को A1 श्रेणी में सर्वोच्च रैंक हासिल हुई है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 13। शहरी विकास मंत्रालय के प्रथम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में देश के किस शहर को क्रमशः सर्वोच्च व न्यूनतम रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो वो है पुणे एवं पटना में पुणे को सबसे सर्वोच्च रैंकिंग मिली है, जबकि पटना को सबसे कम रैंकिंग मिली है। किस मामले में? शहरी विकास मंत्रालय के प्रथम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में। ठीक है, तो सर्वोच्च शहर हो जाता है, सर्वोच्च तो हो जाता है पुणे, और न्यूनतम रैंकिंग हो जाती है पटना की। ध्यान रखेंगे, दोनों में संबंध याद रखेंगे। पुणे पैसे ही पुणे है और पैसे ही पटना है। पुणे सर्वोच्च में है जबकि निम्नतम में है पटना, जो कि राजधानी है बिहार की, जबकि पुणे एक शहर है महाराष्ट्र का। आगे चलते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत प्रथम परियोजना के रूप में पूर्वोत्तर सर्किट के विकास हेतु कांगला किला एवं खोंगजोम स्थलों को शामिल किया गया। ये दोनों स्थल कहां स्थित है? तो ये दोनों स्थल हैं मणिपुर राज्य में। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत प्रथम परियोजना के रूप में इनको शामिल किया गया है, और दोनों ही शहर कहां पर शामिल है? दोनों ही स्थल मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर पर। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत में एकमात्र केंद्र है लेबोरेटरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जिसको शॉर्ट में नाम दिया गया है लाकॉन्स, का उद्घाटन 12 अगस्त 2018 को कहां किया गया? तो वो किया गया है काजीरंगा में। ठीक है, सॉरी काजीरंगा नहीं, वो होगा आपका हैदराबाद। ठीक है, तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, एकमात्र केंद्र हैदराबाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में आते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री हर्षवर्धन ने हैदराबाद स्थित CSIR केंद्र में लैकोनेस नामक इस केंद्र का उद्घाटन किया है। हैदराबाद में किया है CSIR केंद्र में लैकोनेस नामक इस केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला आता है 16 नंबर पर हमारा क्वेश्चन। देश में 2 नए अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे जम्मू एवं त्रिपुरा में। कहां पर? जम्मू एवं त्रिपुरा में। देश में 2 नए अंतरिक्ष अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र, ध्यान रखेंगे दोनों को ही, एक जम्मू में और एक त्रिपुरा में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि विश्व गज दिवस किस तिथि को मनाया गया? विश्व गज दिवस, तो गज दिवस मनाया गया 12 अगस्त को। ठीक है, गज दिवस यानी कि हाथियों का दिवस। ठीक है, विश्व गज दिवस, विश्व हाथी दिवस, ध्यान रखेंगे 12 अगस्त को मनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 4 दिवसीय गज महोत्सव का आयोजन कब हुआ? तो गज महोत्सव का आयोजन हुआ है 4 दिवसीय, और वो हुआ 12 से 15 अगस्त 2018। ठीक है, 12 से 15 अगस्त 2018। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, दोनों ही याद रख के चलेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल। आगे आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। छड़ी मुबारक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? छड़ी मुबारक की बात आती है तो अमरनाथ गुफा यात्रा की बात आती है। ठीक है, छड़ी मुबारक शब्द जो है, जो ये कीवर्ड है, वो संबंधित हो जाता है अमरनाथ गुफा यात्रा से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर में है, केरल के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ से राहत हेतु दक्षिण नौसैनिक कमांड ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन था ऑपरेशन मदद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन मदद। ठीक है, केरल के विभिन्न हिस्सों में आई बाढ़ से राहत हेतु दक्षिण नौसैनिक कमांड ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो उसका नाम है ऑपरेशन मदद।
ध्यान रखेंगे, हिंदी में ही याद रखेंगे, ऑपरेशन मदद। नेक्स्ट है, भारत एवं दक्षिण अफ्रीका के बीच संयुक्त रूप से जारी होने वाली डाक टिकट पर किनका चित्र है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी की जा रही है और उन पर जो चित्र है वो है दीनदयाल उपाध्याय एवं ओलिवर रेगिनॉल्ड टेम्बो। दीनदयाल उपाध्याय, भारत की तरफ से दीनदयाल उपाध्याय और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ओलिवर रेगिनॉल्ड टेम्बो। ठीक है, इन दोनों की ही वहां पर चित्र मौजूद है, जो कि भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच डाक टिकट बनाया जा रहा है संयुक्त रूप से। 22 नंबर पॉइंट आता है, क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग है वो है 57वीं रैंकिंग भारत की रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में। 23rd क्वेश्चन है, बीबीसी के एक सर्वे में इतिहास की सर्वाधिक प्रभावशाली महिला का खिताब किसको प्राप्त हुआ है? तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग, बीबीसी के द्वारा एक सर्वे किया गया, तो सबसे प्रभावशाली महिला का खिताब मिला है इनमें से मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी कहे, मैरी क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, तो वो ही सबसे प्रभावशाली महिला रही हैं और उनकी तरफ से खिताब जो जाता है वो मैडम क्यूरी को ही जाता है। 24 पर अगर बात करें कि आइकिया का प्रथम स्टोर भारत में कहां खोला गया है, तो वो खोला गया है हैदराबाद में। ठीक है, आइकिया का पहला स्टोर भारत में कहां खोला जा रहा है? हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे आ जाते हैं 25th क्वेश्चन पर कि विक्रम साराभाई जिनकी 99वां जन्म दिवस 12 अगस्त 2018 को मनाया गया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, बिल्कुल डेफिनेटली सी बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उन्हें 1966 में पद्म भूषण से तथा 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोनों ही बातें यहां पर सही हैं। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई, दूसरा 1966 में उन्हें पद्म भूषण मिला था और 1972 में मरणोपरांत उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो यहां पर दोनों ही पॉइंट क्लियर हो जाते हैं और इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन रहेगा। एक और दो दोनों सही हैं। गाइज याद रखेंगे कि विक्रम साराभाई जिनका अभी हाल ही में 99वां जन्म दिवस हुआ है, ठीक है, और 12 अगस्त 2018 को। ठीक है, हालांकि 1972 में से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण मिला था। उससे पहले 1966 में उन्हें पद्म भूषण मिला है और इसरो के वो अध्यक्ष भी रहे हैं पहले। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के 25 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करंट अफेयर के 6 मंथ करंट अफेयर का पार्ट है। ठीक है, इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, नहीं देखे हैं तो आपने वो देख लीजिए जल्दी से। और यहां पर अभी हमारा 4th पार्ट आएगा जहां पर हम टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 6 मंथ के करंट अफेयर से कर जाएंगे, जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहीं से 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं वो यहीं से संभावित रहेंगे। तो अपने आप में ये जो हमारी 4 वीडियो की जो करंट अफेयर की सीरीज है वाकई में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जिस बच्चे ने ये 4 वीडियो कंप्लीट कर ली उसको मैं नहीं मानता कि उसके करंट अफेयर में फिर कोई क्वेश्चन शेष रह जाएगा इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, और साथ ही आप इसकी फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक दे रखा है, वहां ज्वाइन करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैंने जितने भी वहां पर पीडीएफ वगैरह जो भी वहां पर आपको प्रोवाइड कराया है वो भी सभी आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए गाइस, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आपको यही सब क्वेश्चंस कराने थे। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तभी सबसे पहले मिल पाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।